मुकदमों और कर्ज से हैं आप बहुत ज़्यादा परेशान। मुकदमे आपके ख़त्म ही नहीं हो रहे, कोई ना कोई मुकदमा आए दिन आपके सिर पर चढ़ा लगा रहता है। रोज़ कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, रोज़ वकीलों से आपको बात करनी पड़ती है। आप भी छुटकारा पाना चाहते हैं कि मुकदमों से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। दूसरा, आपके ऊपर कर्ज हैं, डेब्ट्स हैं, लोन्स हैं, वो नहीं उतरते। अगर एक लोन उतरता है तो दूसरा लोन शुरू हो जाता है। यहाँ से लिया और यहाँ दिया, यहाँ से लिया और यहाँ दिया। इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। दूसरा, ऐसी क्या हम गलती कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि हम उपाय करेंगे हमें चीज़ों को कम करने के लिए, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमारे साथ हो क्यों ज़्यादा रही हैं। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। जो भी अपने बर्थ चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपके बर्थ चार्ट में कुंडली में कोई ऐसा दोष तो नहीं जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं। और ये जो दोष होंगे वो कहीं ना कहीं छठे भाव, षष्टम भाव से जुड़े हुए होंगे। षष्टम भाव को रोग ऋण शत्रु का भाव कहा गया है। शत्रु यानी कोर्ट कचहरी, आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और लोन्स यानी आपके डेप्थ, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। और ऐसी बीमारियां जो जल्दी ठीक ना होती हों, जो काफ़ी समय तक आपको प्रॉब्लम्स करती है, वो भी हम छठे भाव से देखते हैं। और हमारे पेट के अंदर के हिस्से जैसे हमारी किडनी है, हमारा अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, ये भी हम छठे भाव से देखते हैं। हम हर प्रकार के रोगों को भी छठे भाव से देखते हैं। इसे कंपटीशन का भाव भी कहा गया है। अगर ये भाव कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होगा, या इस भाव में शनि या राहु या शनि राहु की दृष्टि या मंगल की दृष्टि, कुर ग्रहों की या दुष्ट ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि छठे भाव पर बुरे ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे ग्रह बैठे हैं तो उनके कुछ अच्छे इम्पैक्ट और कुछ बुरे साइड इफेक्ट भी होने के चांसेस बनते हैं। जैसे अगर आपके कुंडली में कहीं छठे भाव में शनि बैठ जाता है तो, और आप किसी से लेदर की चीज़ें, शू है ना, केमिकल चीज़ें, क्योंकि शनि केमिकल का भी स्वामी है, गिफ्ट ले लेते हो, बाई चांस उधार ले लेते हो, कोई आपको ऐसे ही दे देता है, तो यहाँ पर बैठा शनि आपको बैड इम्पैक्ट दे सकता है। तो सबसे पहला कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपके घर में वास्तु में पश्चिम को भी देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपकी पश्चिम दिशा डिसबैलेंस तो नहीं। तीसरा, अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इट मीन्स आपकी लाइफ में, आपके कुंडली में कई दोष हैं जिस पर हमें काम करना है। तो सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप कभी भी किसी से काली चीज़ें गिफ्ट ना लें। दूसरा, आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप कहीं से आई हुई खीर, मिल्क मेड प्रोडक्ट, बर्फ़ी, दूध से बनी चीज़ें कहीं खा तो नहीं रहे हैं, सेवन तो नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो फिर आपको भगवान ही बचा सकता है, कि आपके अंडर में जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं, जैसे आपके घर के स्वीपर हो सकते हैं, आपके घर के मेड्स हो सकते हैं, गेट कीपर हो सकता है, गाड़ी धोने वाला कार क्लीनर हो सकता है। ऐसे बहुत से लोग जो हमारे अंडर काम करते हैं, कहीं हम उनको गालियां दे करके चिल्लाकर बात को तो नहीं कर रहे, कहीं हम उनके पैसे रोक तो नहीं रहे, कहीं हम उनको परेशान तो नहीं कर रहे, कहीं हम उनका मेंटली या फिजिकली हरास तो नहीं कर रहे। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो फिर आपको जीवन भर मुकदमों से और कर्जों से कोई भी निकाल नहीं सकता है। अगला जो मेरा पॉइंट है चौथा, वो ये भी बहुत स्पेशल है कि आपके रिलेशन कैसे हैं लोगों से, अपने ताया से, अपने चाचा से, अपने मामा से, आपके अपने लोगों से रिलेशन कैसे है, क्योंकि हर ग्रह एक रिलेशन को रिकग्नाइज करता है। अगर हम वो रिलेशन खराब करते हैं तो हमारा वो ग्रह खराब होता है। तो प्लीज़ अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करें। और अब हम जान लेते हैं कि हमें रेमेडी क्या करनी है। साथ में एक गलती और बिल्कुल मत करेगा, शनि ग्रह को कभी भी झूठ बोलना, शराब, मांस, मदिरा का सेवन करना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप ये 3 गलतियां करते तो भी शनिदेव आपको कभी माफ़ नहीं करते। और शनि की 7.5 आने पर, महादशा आने पर आपको मुकदमे, कोर्ट कचहरी के चक्कर और डेप्थ का ख़त्म ना होना, कर्जों का ख़त्म ना होना, ये सब भी वो करवा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राहु महाराज, शनिदेव अगर जज हैं तो राहु महाराज इंस्पेक्टर है। अगर राहु महाराज आपको तंग करने पर आए ना तो रोज़ आपके घर आ जाएंगे वो, तो आपको तंग करने। इसलिए प्लीज़
प्लीज़ ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। अब हम जान लेते हैं कि हमें रेमेडी क्या करनी है। सबसे पहले रेमेडी, चौमुखा दीपक सरसों के तेल का बना करके उसमें काले तिल का तेल या सरसों का तेल डाल करके शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर जलाएं। दूसरा उपाय, पीपल के वृक्ष को सींचे ज़रूर, जल से उसकी सेवा करें। तीसरा उपाय, मंदिरों में पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए पीपल के पेड़ को ज़रूर लगवाएं। आप अपने बाउंड्रीज़ के आसपास, आप मंदिरों के आसपास, सड़कों के आसपास, हाईवेज पे पीपल के वृक्ष लगवा सकते हैं। चौथा उपाय, आपने छतरी, काली अम्ब्रेला, काली छतरी, काले शू, काले कंबल दान करना बिल्कुल ना भूलें। सर्दियां आ रही हैं, काले कंबल का दान ज़रूर करें। और जो गरीब हैं, जिनके पास जूते चप्पल नहीं, उनको काले रंग के शू ज़रूर लेके दें। अगला जो उपाय है, आपके सैलरी से कुछ ना कुछ निकाल करके गरीबों में अगर आप दान करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे अन्न के फॉर्म में, चाहे वस्त्र के फॉर्म में, तो शनि ग्रह आपसे प्रसन्न होते हैं और अपने द्वारा दिए जाने वाले कष्ट को कम करते हैं। और साथ ही साथ शिव आराधना से भी शनि ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी की आराधना, हनुमान चालीसा पढ़ें और शनि ग्रह से छुटकारा पाएं। आपके डेप्थ भी खत्म होंगे और आपके मुकदमे भी। तो सभी को राधे राधे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे इस पेज को, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।